हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम अभिषेक समर्थ और ईशा के बारे में बात करने वाले हैं। अभिषेक और ईशा जो है ना, उड़ारिया से काम कर रहे हैं। इसमें ईशा बहुत ही अच्छा एक्टिंग की थी, बहुत फेमस भी हुई थी उस टाइम, और लोग उसको बहुत सराहना करते थे कि इतने कम उम्र में इतना अच्छा एक्टिंग करती थी वो। और उस तो अभिषेक जो है ईशा से 7 से 8 साल बड़ा है, और वहाँ से जो है ना ऑलमोस्ट शायद इनकी 2-3 साल शायद रिलेशनशिप चली। उसके बाद से दोनों का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप का रीज़न यही था कि अभिषेक जो है ईशा को मारता पीटता था, और ये चीज़ जब उसकी माँ को पता चला, ईशा की माँ को, तो उसने ईशा को साफ मना कर दिया अभिषेक के साथ ना रहने के लिए। ईशा और अभिषेक बिग बॉस में गए ना, तो वहाँ से वापस से वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने वगैरह लग गए थे। ऐसा लगने लगा था जैसे वापस से दोनों रिलेशनशिप में आ जाए, वापस से दोनों पैचअप कर ले। लेकिन सडनली जब समर्थ का जो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुआ ना, उसने सब कुछ गेम ही पलट दिया। और उसके बाद से अभिषेक इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने लगा, जैसे इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है, कितना डिप्रेशन में है, कितना प्यार करता था। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जो लोग ये कहते हैं कि मैं तो इसे इतना प्यार करता था कि मैं डिप्रेशन में चला गया। लेकिन हाँ, इतना प्यार करते थे तो फिर तुम उसको मार पीट कैसे लेते थे? मतलब प्यार इतना करते थे कि तुम डिप्रेशन में हो, तो फिर उसको पीटते कैसे थे भाई? गुस्सा आने पर उस पर हाथ कैसे उठा सकता है कोई, किसी से इतना प्यार करेगा तो? बात बिग बॉस में तो जो बवाल हुआ था ना, हर एपिसोड में ऐसा ऐसा अभिषेक का यही रहता था ऑलमोस्ट, रोना धोना इतना। अभिषेक और मुनावर ऐसा लगाते रहते थे कि अब समर्थ और ईशा का तो बाहर जाते के साथ पक्का ब्रेकअप होगा, और हुआ भी। समर्थ ईशा का बाहर जाते ब्रेकअप हो गया। तो ऐसा इसलिए मैं सिर्फ ईशा पे नहीं कहूँगी कि ईशा की वजह गलती है कि ब्रेकअप हो गया समर्थ से। समर्थ की जो हरकतें थी ना बिग बॉस में, जब भी उसे कोई पूछता था कि तू ईशा के साथ क्यों है, या ऐसे लड़की है वैसी, तो वो ऐसा उसका जवाब क्या होता था ना, वो ईशा को ऐसा नहीं था कि ईशा के लिए स्टैंड लेता था उसके लिए। वो भी साथ में से कहता था कि अरे मैं तो बस टाइम पास के लिए हूँ, ऐसे हूँ। बताओ, अगर बाहर आके वो देखी होगी ये सारी चीज़ें, तो कौन उसके साथ रहेगा, कौन ब्रेकअप नहीं करेगा? उसके पेरेंट्स भी देख रहे थे, और ईशा के पेरेंट्स को ना बिल्कुल पसंद नहीं था समर्थ के साथ रहना, क्योंकि टेलीविज़न पे ना समर्थ की जैसे हरकतें थी, जिस तरीके से वो ईशा के साथ, जिस तरीके से उसको टच करता था, और वो भी उसको क्या इतनी भी अकल नहीं है? तुम इतने बच्चे हो कि तुमको नहीं पता कि 24 घंटे कैमरा लगी हुई है, तुमको कैप्चर कर रही है, तुमको किस तरीके से किसी को टच करना है। और ईशा की भी गलती है, उसके पेरेंट्स ने भी यही आके बोला था बिग बॉस में कि जब तुझे कोई छू रहा था तो तूने रोका क्यों नहीं, तुझे पकड़ रहा था तो तू मना क्यों नहीं कर रही है, ये तेरी गलती है। और ऑफकोर्स ईशा की भी गलती है। और समर्थ फिर इतना बिहेवियर करने के बाद भी ईशा के लिए स्टैंड नहीं ले रहा था, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था उस टाइम भी बिग बॉस में ईशा और समर्थ का जो ये रिलेशनशिप था। तो हुआ यही कि बिग बॉस से निकलने के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद ईशा, अभिषेक और समर्थ ये तीनों एक साथ तो नहीं, लेकिन हाँ, अभिषेक और समर्थ एक साथ दिखने लगे लाफर सेफ में। और वो हमेशा जो है ना ईशा का मजाक बनाते ही दिखे। एक व्लॉग में तो अभिषेक और समर्थ ईशा को जूठन बोलते हुए दिखे कि हमने तो लड़की शेयर कर ली, अब पनीर क्या चीज़ है। तो उसमें अभिषेक बोलता है कि खाता पहले मैं ही हूँ हमेशा। तो समर्थ कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अभी भी जूठन खा रहा हूँ। कई सारी चीज़ें जो ईशा को वो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली पोक करते रहते थे। लेकिन लाफर सेफ में आने के बाद जो है ना, जब ईशा का एपिसोड आया लाफर सेफ में, तो लोग काफ़ी से उसको हेट देने लगे कि लाफर सेफ में क्यों गई, इसको तो पता है ना कि अभिषेक भी वहाँ है, तो ये जानबूझ के गई अभिषेक समर्थ को ऐसे तंग करने के लिए, पोक करने के लिए। तो मुझे जब ईशा और अभिषेक का गाना आया, तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि ये गाना पक्का मे भी उन लोगों ने साइन तो किया होगा बहुत पहले ही, ये एपिसोड वगैरह शूट होने से पहले ही, तभी वो लोग इतना कंफर्टेबल थे लाफर सेफ में एक दूसरे के साथ। क्योंकि अगर लाफर सेफ में आप कह रहे हो कि ईशा की गलती है, क्यों वहाँ गई ऐसा वगैरह, लोग उसको गाली दे रहे थे अभिषेक वगैरह के फ़ैन कि जानबूझ के गई, तो फिर अभिषेक ने भी तो सॉन्ग उसके साथ शूट किया, तो अब तुम अभिषेक को फिर क्यों नहीं गाली दे रहे हो कि उसके साथ क्यों शूट कर लिया ऐसा वगैरह। और उसमें भी मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा ईशा का भी, कि कोई इंसान जो कैमरे पे इतना बोल रहा है, जूठन वगैरह हमेशा ट्रोल करते रहे, उसके साथ वापस शूट करना। तुम लोगों ने इतना ड्रामा करके फैमिली तक इन्वॉल्व हो गई है बिग बॉस में, और उसके बाद इन लोगों का वापस से ये जो अभी सॉन्ग है, चलो सॉन्ग आया, उसके बाद जो स्टोरियाँ लग रही स्नैपचैट पे, और अभिषेक का जो अभी वापस से वही जैसे कितना प्यार करते हैं वापस से, ये सॉन्ग में भी ऐसा मुझे लग रहा है ना कि ये सॉन्ग प्रमोशन के लिए और कुछ नहीं है, ये पीआर स्टंट है। क्योंकि एक चीज़ आपने देखा होगा कि ये पीआर स्टंट आजकल बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों का काम करता है। जैसे फैजू और जन्नत का अभी जो है, उन लोगों का तो ब्रेकअप हो गया,
था, पता नहीं कि उनका ब्रेकअप हुआ भी या नहीं, थे भी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, लेकिन अभी वो साथ में नहीं दिखते। लेकिन पहले जितना दिखे ऐसा लगता था जैसे दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। और बहुत इसकी वजह से है, दोनों को बहुत फ़ायदा हुआ, दोनों ही इसकी वजह से काफ़ी फेमस हुए, दोनों को फ़ायदा हुआ। ऐसा नहीं कि मैं कहूँगी सिर्फ जन्नत को या फैजू को, दोनों को ही काफ़ी प्रॉफिट हुआ इसकी वजह से, क्योंकि लोगों को काफ़ी पसंद आता था ये जोड़ी, और साथ में देखना बहुत पसंद करते थे लोग। तो और अब जो है दोनों ऐसा कहने लगे कि फैजू का हमेशा ऐसा कहना आया कि लोग ऐसे सोच रहे जैसा ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को गलत लगता है, कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे ही नहीं। तो ऑफ कोर्स ये पीआर स्टंट ही होगा कि इस तरीके से वो लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि इसके साथ ऐसा रहो। अगर लोगों को पसंद आ रहा है ना तो इसके लिए ऐसा एक्टिंग करो, क्योंकि ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे व्यूज़ आपकी फेमस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको काम नहीं मिलेगा। तो मैं भी ईसा और अभिषेक भी इस चीज़ का यूज करना चाहते हूँ, क्योंकि अभिषेक ने पहले भी ये दिमाग बहुत लगाया। समर्थ के साथ रहने से उसको फ़ायदा हुआ कि एक तरीके से ऐसा चल रहा था कि दोनों का एक ही गर्लफ्रेंड थे, दोनों का ब्रेकअप हो गया, ऐसा काफ़ी लोग देख रहे थे, हंसी मजाक अच्छा लग रहा था लोगों को। इन सारी चीज़ों में ना जो लोग कह रहे हैं कि समर्थ भी ऐसा है, तो लाफर सेफ में भी समर्थ काफ़ी अनकम्फर्टेबल लग रहा था, वो बहुत डिस्टेंस ही मेंटेन कर रहा था। और यहाँ तक कि विक्की जैन की जो बर्थडे पार्टी थी उसमें भी समर्थ काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल दिख रहा था फोटो फ्रेम में आने से। अंकिता है कि अभिषेक और ईशा का जो है ना, ये जो चीज़ें अभी चल रही है वो पीआर स्टंट है या सच में इन लोग दोनों के बीच वापस से दोस्ती होने वाली है, वापस से दोनों में भी ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।